ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना का प्रचार प्रसार करता हूँ। गुरु भगवान के नाम जप से जो परिवर्तन आता है उसका प्रचार प्रसार करता हूँ। गुरुदेव का प्रचार प्रसार करता हूँ। गुरु भगवान की सत्ता का प्रचार प्रसार करता हूँ। सत्य का प्रचार करता हूँ। जो भी परिवर्तन मुझ में आते हैं भौतिक रूप से, जो स्पष्ट हो जाते हैं, जीवन में घटित हो जाते हैं, उनको ही मैं सत्य मानता हूँ और वही मैं सबको बताता हूँ। तो हम कुछ अध्ययन भी करते हैं, कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। आजकल हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन है और आज बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष दिन है, बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है। और वो इसलिए है कि आज श्रीमद् भागवत का 100वां अध्ययन का, श्रीमद् भागवत की अध्ययन का 100वां दिन है। 100th डे। तो लगातार हमने इसमें कोई छुट्टी नहीं ली और 100 दिन लगातार जो है गुरु भगवान ने हमें अमृत दिया। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। वैसे कोई मतलब ये नहीं है कि कोई अचीवमेंट हमने कर ली या फिर हमें कुछ मिलेगा इससे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस बात से बड़ी खुशी है कि भगवान श्री गुरुदेव ने सत्संग हमें 100 दिन लगातार जो है वो करने के लिए क्षमता दी। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या पहना है, चुन्नी ले रखी है ना, ऐसा सोच रहे होंगे ना आप। ये चुन्नी नहीं है, ये जनरली उत्तरी है जो मैं पहनता हूँ रोज। उत्तरी पहनता हूँ ना, ये मेरी उत्तरी है। ये उत्तरी पहनता हूँ ना ऐसे करके। आज मैंने इसको ओढ़ के लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जो ये शर्ट पहनी है, ये कुर्ता पहना हुआ है, ये ग्रीन कलर का है और ग्रीन कलर का जो पीछे बैकड्रॉप रहता है वो भी ग्रीन रहता है, ऐसा। हाँ, तो इस तरह से ग्रीन रहता है पीछे में, लेकिन हम उसे रिमूव करते हैं तो पीछे एक बैकड्रॉप लग जाता है। तो मेरा कुर्ता भी ग्रीन है और पीछे बैकड्रॉप भी ग्रीन है, तो मैं आपको गायब, आधा यहाँ से नीचे गायब लगूंगा, ट्रांसपेरेंट लगूंगा। तो उस लिए मेरे पास और कोई चारा है नहीं। तो मैंने इसको ओढ़ लिया है ताकि मैं गायब ना हूँ, बस। इससे बड़ा कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। इससे मैं आपको दिखता रहूँगा पूरा। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, माइक छू जाता। चलिए, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ओढ़ा है। और मैंने ये बात इसलिए आपसे स्पष्ट कही है क्योंकि हमारा जो परिवार है सिद्ध योग का, ये पागलों का परिवार है। पागलों से ज़्यादा यहाँ पर गधे हैं। गधे ज़्यादा हैं, मंदबुद्धि लोग ज़्यादा हैं। तो वो मुझे इस तरह से देखेंगे, उनकी आदत है मेरे बारे में कुछ ना कुछ बकवास करने की। तो बकवास तो वो करते रहेंगे, लेकिन जो मुझे प्रेम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो कि मैं क्यों बैठा हूँ ऐसे। तो सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट है बोल के मैंने ये लाल रंग का पहन लिया है, इसीलिए ऐसे आज ऐसे ही चलेगा सत्संग। और दूसरी बात ये है कि आज तो वैसी ये जो घटना है, ये 100वां दिन विशेष शतक है आज हमारा, तो उसके लिए भी हम लालम लाल हैं। खुशी से, खुशी से। हमारे गाल तो लाल नहीं हुए, लेकिन हम लाल हो गए। क्या बात है। भगवान श्री राम को लाल रंग जो है बहुत पसंद है। एक बार हमने सुना है ऐसा, हमको इसके बारे में पक्का नहीं मालूम है, लेकिन हमने सुना है ऐसा कि एक बार माता सीता जो है वो सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने देखा उन्हें कि माँ सिंदूर लगा रही है,
तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ, ये आप सिर पर रंग क्यों लगा रही हो? तो माँ ने कहा कि ये सिंदूर है, ये धर्म पत्नी जो पत्नी होती है अपने पति की निशानी के तौर पर लगाती है। और भगवान श्री राम को जो है लाल रंग बहुत पसंद है। तो हनुमान जी ने सोचा भगवान श्री राम को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ ने थोड़ा सा लगाया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा लाल रंग लगा लेता हूँ। तो उन्होंने सिंदूर जो होता है बहुत सारा, उस पूरे सिंदूर को जो है अपने बदन पर ढाल लिया। अब सिंदूर उनके बदन पर टिक नहीं रहा था, क्योंकि सिंदूर ऐसे ही वो तो मतलब सूखा सिंदूर कैसे टिकेगा, है ना? तो सूखा सिंदूर तो टिक नहीं रहा उनके बदन पर, गिर जा रहा है, लगा रहे हैं तो झड़ जा रहा है सारा। तब उन्होंने सिंदूर पहले तो अपने बदन पर तेल लगाया, तेल लगा के फिर उन्होंने सिंदूर जो है अपने पूरे बदन पर लगा लिया। ऐसा हमने सुना है। अब जो हनुमान जी की कथाएं करते हैं, जिन्होंने हनुमान जी के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है, वो जानते होंगे इसकी सच्चाई के बारे में, तो हमें तो मालूम नहीं, लेकिन हमने ऐसा सुना है, तो हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर भी। तो उन्होंने पूरे बदन पर लाल रंग लगा लिया। अब वो चले गए सभा में श्री राम जी के सामने। तो सब देखकर उनकी तरफ हंस रहे हैं, माता भी हंस रही हैं, सब हंस रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों हंस रहे हैं? तब भगवान श्री राम को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने आपके नाम से सिंदूर लगाया है, तो तेल के साथ सिंदूर लगाया है मैंने आपके लिए, तो क्योंकि आप प्रसन्न हो जाए। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी को तेल, चमेली का तेल चढ़ता है। तो आपने देखा होगा हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर लगा रहता है ना। हालांकि उनको लाल रंग का कम, और वो थोड़ा संतरी कलर का जो रहता है ना, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर रहता है वो ज़्यादा चढ़ता है। चमेली का तेल चढ़ता है हनुमान जी का। तो फिर लोग उनके पैर से वो तिलक लेते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं। हनुमान जी को जो रंग लगता है, सिंदूर लगता है, उसका तिलक लगाते हैं लोग, तो उनको चढ़ाते हैं। हनुमान जी को बहुत पसंद है वो। तो हमने वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमने उस लिए किया है कि हनुमान जी ने लाल पहना तो हमने लाल पहन लिया, ऐसी बात नहीं है। बस हमें वो याद आ गया कि हमने भी, आज बड़ी खुशी हुई मुझे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये बदल लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, कुर्ता बदल लेता हूँ, दूसरा कुछ पहन लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, आज 100वां दिन है, आज हमारी श्रीमद् भागवत के अध्ययन का 100वां दिन है। लगातार हमने 100 सत्संग में गुरुदेव ने हमें बिठा दिया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा रूप अलग हो जाना चाहिए ना, थोड़ा रूप थोड़ा अलग लगना चाहिए। और हमारे गुरुदेव जी का नाम राम है, रामलाल जी सिहाग है, तो वो भी तो हमारे राम है। हम हनुमान नहीं है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम तो उनका नाखून भी नहीं है। हाँ, लेकिन बस गुरु जी के हैं, कुछ तो है। ठीक है, तो अध्ययन करेंगे उससे पहले एक मिनट, ठीक है। तो अध्ययन करेंगे उससे पहले कुछ आज गुरु जी के बारे में पढ़ते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है गुरु जी की, ये एक पुस्तक है, क्योंकि मैं इधर करूँगा तो ये भी कलर के कारण शायद दिखाई ना दे आपको। ये गुरु जी की पुस्तक है, सिद्ध योग। अच्छा, ये पुस्तक अगर आपको चाहिए तो आप हमें अपना एड्रेस जो है वो भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, और हम आपको ये पुस्तक भिजवा देंगे, और निःशुल्क भिजवा देंगे। ठीक है, और अरेंजमेंट कर देंगे भिजवाने का। आपको हमें अपना एड्रेस भेजना है। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप लीजिएगा, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो फिर एक काफ़ी है। ठीक है, सबको मिलनी चाहिए। तो अगर आपको ये पुस्तक चाहिए
तो आप हमें हमारे नंबर पर जो है व्हाट्सएप करेंगे 8777211139। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप, ठीक है, राज शिव। आप ये लीजिए। अब ये पुस्तक जो है इसमें गुरुजी के पत्र हैं, लेखनियाँ हैं, गुरुजी के अनुभव हैं। एक तो गुरुजी की पुस्तक ये वाली है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ। ये भी देखो पीली पुस्तक है ना, इसलिए ये भी गायब हो जा रही है तो पीला और हरा रंग जो है वो गायब हो जाता है। तो ये तो इसकी तो प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, जब आश्रम करवाएगा तो करवाएगा। ये आपको अभी पीडीएफ में मिलेगी। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। ये नई पुस्तक है, ये गुरुजी की डायरी के नाम से ऐसा शायद चला था कुछ। विश्व में धार्मिक क्रांति के प्रणेता समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के अद्वितीय लेखों का संकलन, ऐसी इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है आगे। फिर दूसरे पन्ने पर लिखा है, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं असीम ऊंचाई से आया हूँ, मुझे यहाँ खींचा गया है। फिर कुछ इसमें अध्याय हैं, उनमें से एक आज हम कोई पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम पूरा पढ़ेंगे अभी नहीं, ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन होने के बाद हम जो अगली पुस्तक शुरू करेंगे वो गुरु भगवान की लेखनियाँ होंगी, गुरु भगवान के पत्र या जो कुछ भी गुरुजी ने लिखा है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो खुद पढ़ नहीं सकते मतलब इसलिए नहीं कि अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़ते हुए नींद आ जाएगी, पढ़ते हुए आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ते समय कई बार हमें बहुत वो लगता है, क्या समझ नहीं आती बात, कई बार हम बोर हो जाते हैं, कितना पढ़े। फिर एक दिन तो पढ़ लेंगे उत्साह में, दूसरे दिन लगातार नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी ऐसे ही हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। हम क्या करेंगे, गुरुजी का ये पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे पूरी पुस्तक का, ठीक है। श्रीमद्भागवत का अध्ययन अभी चल रहा है, तो हम देखते हैं श्रीमद्भागवत का अध्ययन होने के बाद प्रोबेबली, क्योंकि एक ही पुस्तक का अध्ययन हो तो ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा गुरु भगवान का कोई विषय पढ़ लेते हैं। मैं कोई भी एक ये कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, 231 पेज नंबर है। इसमें अध्यात्म विज्ञान इसका हेडिंग है। पहला, अध्यात्म विज्ञान में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें से एक चैप्टर आध्यात्मिक सत्संग है। तो हम आज आध्यात्मिक सत्संग के बारे में क्या गुरुजी ने लिखा है वो जानेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है, चलो। तो ये पेज नंबर है 231। आप देखिए, आप जो भी ये पुस्तक लेना चाहते हैं आप हमें अपना एड्रेस भेज देंगे व्हाट्सएप पर और बोल देंगे कि पुस्तक चाहिए। तो वैसे तो इस सोमवार को मैंने कुछ पुस्तकें भेजनी थी, 3-4, लेकिन 3-4 एक साथ नहीं, तो इस सोमवार नेक्स्ट मंडे हम भेज देंगे। जिन्होंने भी हमें भेजा है अपना एड्रेस, आप हमें थोड़ा और समय दे दें, मंडे को हम जो है जितने भी पुस्तक आएंगी हम आपको एड्रेस आएंगे हम भेज देंगे। तो आप ये वीडियो देखें तो मंडे से पहले हमें भेज दें। चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक सत्संग पेज नंबर 231। गुरुजी की तस्वीरें भी बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं इसमें। और एक बात और है, जिसने ये जो पुस्तक बनाई गई है ना, इतनी मतलब इसके जो पन्ने हैं वो बड़े रेशमी से, मुलायम से हैं, जैसे प्रिंटिंग पेपर होते हैं ना। एक तो नॉर्मल पन्ने हम पढ़ते हैं, किताबों के नॉर्मल पन्ने होते हैं, लेकिन इसके पन्ने प्रिंटिंग जैसे होते हैं ना, लीफलेट्स जैसे बनते हैं चमकीले चमकीले से, वैसे हैं,
बहुत प्रेम से ये पुस्तक बनाई गई है और बहुत ही प्रेम से बनाई गई। जिसने भी ये पुस्तक प्रिंटिंग करवाई है उसको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उस गुरु भाई को जिसने भी इस पुस्तक के लिए खर्चा किया होगा, सहयोग दिया होगा, और जिसने भी ये डिसाइड किया होगा कि पन्ने जो है वो लीफलेट जैसे होने चाहिए। बहुत अच्छा, उस गुरु भाई को हम नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी सुंदर, और पैकिंग भी इसकी बहुत सुंदर है। पुस्तक सिर्फ आएगी ऐसे नहीं, इसका एक कवर भी है, वो उधर पड़ा है, वो कवर में आता है पूरा, बहुत सुंदर। मतलब इतने प्रेम से गुरुदेव की पुस्तक को बनाया है कि क्या बताएं। झलकता है गुरु भाई जिसने भी बनाया है, जिसका भी आइडिया है, आपका प्रेम जो है, आपका काम जो है वो दिख रहा है। गुरु भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, और जो भी इसमें काफ़ी धन खर्चा हुआ होगा आपका, तो गुरु भगवान जो है आपको समृद्धि दें, ये हमारी शुभकामना है। चलिए, तो आध्यात्मिक सत्संग के बारे में क्या लिखा गया है। संगीता बहन कह रही हैं, गुरु भाई जी पुस्तक के साथ आप सावित्री का भी अध्ययन करें तो कृपा होगी, उसकी बातें हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आती सावित्री पुस्तक, हमें भी समझ नहीं। हमारे पास पुस्तक है, हमने ली हुई है, हमने लेके रखी है, और समझ में नहीं आती। हाँ, ये लेकिन अभी कहाँ से आ रही है पुस्तक, कहाँ जा रही है, इसके बारे में हम ज़रा गुप्त ही रखेंगे। बस जिसको चाहिए, अभी तो आश्रम ने भी, वैसे आश्रम से भी मिल जानी चाहिए ये पुस्तक, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया है अभी 24 नवंबर को, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ एक प्रीतियाँ पड़ी हुई हैं, तो और कुछ गुरु भाइयों के पास पड़ी हुई हैं कुछ, तो वो भिजवा देंगे आपको, ठीक है। तो सावित्री का अध्ययन जब गुरु भगवान इस काबिल कर देंगे हमें कि हम समझ सके थोड़ा बहुत, तो हम सावित्री का अध्ययन भी जरूर करेंगे। जिस तरह से श्रीमद्भागवत एक योग पुस्तक है, उसी तरह से सावित्री भी एक योग पुस्तक है। सावित्री को पूरा पढ़ने का मतलब है पूर्ण योग में आपका योग हो जाएगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते। वो कि साधारण पुस्तक नहीं है, योग पुस्तक है, इसीलिए कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। तो लेकिन हम प्रयास करेंगे जरूर। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। पुखराज माली, ध्यान में विचार बंद क्यों नहीं होते? क्योंकि ध्यान अंदर जाने की प्रक्रिया है। आप जब अंदर जाओगे तो सात शरीर हैं आपके, 7 लेयर्स हैं आपकी। पहला शरीर, दूसरा प्राण, तीसरा मन, चौथा बुद्धि, ठीक है। तो जब आप सत्य तक पहुंचोगे, ऊपर सत्यम कोश तक, तो आपको इनके माध्यम से जाना पड़ेगा। तो आपके अंदर शरीर रूप में क्या है, आप उसे पार करोगे तो शरीर रूपी विचार आएंगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो प्राण रूपी विचार आएंगे। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो मन के विचार आएंगे। फिर और अंदर जाएंगे तो बुद्धि के विचार आ जाएंगे। तो इन चारों से जब आप पार करोगे, तब जाके आप आगे सच्चिदानंद में प्रवेश करोगे। और जब शरीर अगर 10 गुना है तो प्राण 100 गुना है और मन 1000 गुना है। इस तरह से 10-10 गुना बढ़ जाता है। तो विचार आपके अंदर जाने की एक सूचना है और वो ध्यान का हिस्सा है। पुस्तक पढ़ने से पहले आपने इतने प्रश्न भेज दिए। अच्छा, ये प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। संजीव शर्मा कह रहे हैं, तत्वदर्शी संत वह है जो देवी माँ की आराधना व गायत्री मंत्र का जप करता है। वह ब्रह्मचारी, वह वैराग्य में होना चाहिए तथा परंपरा से आता हो। देवी भागवत। ये बात सही है, हाँ सही है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि इसे हम कहें कि नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इन शब्दों में बहुत कुछ विस्तार है संजीव, इन शब्दों में बहुत विस्तार है, ठीक है। सबसे पहले तो देवी माँ की आराधना वो गायत्री की, बिना शक्ति के
बिना शक्ति के, बिना गायत्री माता के असंभव है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता। सूर्य का आप सूर्य है ना, सूर्य आकाश में, इसकी कल्पना करो बिना प्रकाश के, अस्तित्व भी नहीं कोई। बिना प्रकाश के सूर्य का क्या अस्तित्व है? उसी तरह से तत्व ज्ञान का, आत्मा का क्या अस्तित्व है बिना गायत्री के? गायत्री ही उसका प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है गायत्री। जो आत्मा को जानेगा वो प्रकाश के माध्यम से ही तो जानेगा। बिना गायत्री के आत्मा को जानना संभव ही नहीं है। तत्व आत्मज्ञान संभव ही नहीं है बिना माँ गायत्री के। लेकिन उसके लिए गायत्री की आराधना करनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। गायत्री माँ की आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए गायत्री माता की आराधना करनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। कोई भी गुरु जो पूर्ण हो, तत्वदर्शी हो, वो अपने शिष्य को, वो स्वयं अपने शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाता है। तो उसके प्रकट होने का अर्थ है माँ गायत्री उसके साथ ही प्रकट होती है। तो अगर गुरु को सिद्ध हो और वो शिष्य पर अनुग्रह कर दे तो शिष्य को गायत्री का आराधना करने की जरूरत नहीं है। तो उस शिष्य को भी आत्मज्ञान होगा, लेकिन उसने गायत्री की साधना से आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, बल्कि अपने गुरु को समर्पण करने से, अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पण कर देने से गुरु को प्राप्त कर लिया है। और जिसने गुरु को प्राप्त कर लिया है उसने माँ गायत्री का साधन कर लिया है। तो इसीलिए ठीक है। और वह ब्रह्मचारी हो, ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचारी की वो अवस्था होती है जो गृहस्थ जीवन में भी रह सकता है। पत्नी के प्रति या पति के प्रति जो एक निष्ठ है उसे ब्रह्मचारी ही माना गया है वेदों में। वैराग्य का मतलब भी वही है कि आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो प्रकाश हो जाता है ना, इसीलिए। और गुरु शिष्य परंपरा के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, बिना गुरु के एक काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो आपने लिखा है ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार करना ज़रूरी है इसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अमित तोमर, अंदर जब जाओगे, जब नाम जाप करोगे, खुद ध्यान लगेगा फिर। बिल्कुल सही बात है। रान सिंह, क्या अनहद नाद के श्रवण से सभी दुखों का अंत होता है और सब मनोकामनाएं पूर्ण होती? नहीं, अनहद नाद किसी प्रकार की कोई भी मंगल कामना पूर्ण नहीं करता है। अनहद नाद एक साधन है बस। आपने समझो हॉस्पिटल जाना है, आपको किसी काम से दवाई लेने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो आप अपने घर से कैसे जाओगे? या तो रिक्शे से जाओगे, स्कूटर से जाओगे, साइकिल से जाओगे, बस से जाओगे, पैदल जाओगे, जैसे भी जाओगे। तो इसी तरह से वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपकी समस्या का उपचार होगा। इसी तरह से हमारी समस्याओं का उपचार उच्चतर चेतना है, और नाद हमें उच्चतर चेतनाओं में लेकर जाता है। एक योग साधन है नाद, लेकिन खुद कुछ भी नहीं दे सकता सिवाय योग के। ठीक है। अमित तोमर, गुरु भाई, हमारे गुरु मंत्र में देवी की खुद आराधना हो जाती है ना, अलग से तो कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुरु जी का जो नाम आप जप रहे हो उसी में सब 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 उसी में ही है। गुरु भगवान पूर्ण है, परमेश्वर है, उनको समर्पण होने से आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। रीना जी कह रहे भाई, आपने कौन सी फिश ऑयल प्रयोग किया था पेट की बीमारी ठीक करने के लिए, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एक मछली होती है, उसका नाम है रुई बोलते हैं इसको, रुई माछ बोलते हैं, रुई फिश। तो उससे हमें वो बहुत, जब भी कोई बीमार होता है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में भी, जो 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 समुंदर के किनारे जो पड़ते हैं, राज्य पड़ते हैं, तो
जब कोई बीमार होता है, कुछ नहीं खा सकता है, कुछ हजम नहीं होता उसको, हैवी फूड नहीं ले सकते हैं, तब वो मछली जो होती है जिसे रुई फिश कहते हैं, रुई माछ, काटा पोना भी बोलते हैं, काटा पोना, रुई माछ भी बोलते हैं, तो वो मछली बहुत उपकारी है मनुष्य के लिए, अपने प्राण देकर भी मनुष्य को स्वस्थ करती है वो। तो उसका सेवन करने के बाद हमें थोड़ा पेट के अल्सर से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से राहत मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन हम मछली खाना इसके लिए प्रमोट नहीं करते हैं कि मछली खानी चाहिए आपको, हम बस अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। किसी भी शास्त्र में तो ये कभी भी नहीं लिखा होगा कि मांस भोजन जो है वो उचित है, और हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का मांस भोजन उचित नहीं है। लेकिन हम जिस मार्ग पर हैं, हम समर्पण के मार्ग पर हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि आपको अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ना पकड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरामिष भोजन नहीं कर सकते, आमिष भोजन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और उनके जीवन से एक दिन में वो भोजन को निकाल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो गुरु भगवान को अमेरिका में बहुत मुश्किल हो जाएगी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐसे देशों में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ लोग रेड वाइन पीते हैं, मांस खाते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा ही चलता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि सिद्धियों की साधना मांस खाना नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर अमेरिका नहीं आएगा, वो नहीं कर पाएंगे। वो आए जैसे आए वैसे ही आए, और जब उनके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उनका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा, उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, तो भोजन अपने आप बदल जाएगा। गुरु भगवान ने कहा था कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म होते हैं, जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ विदेशों में। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग समंदर को पार नहीं करते, वो सिर्फ पैदल चलते हैं। वो जितना भी प्रचार प्रसार करते हैं सिर्फ पैदल चल कर करते हैं। समंदर को तो पैदल चलकर पार नहीं किया जा सकता, उसके लिए सवारी करनी पड़ेगी, या हवाई जहाज या पानी का जहाज, तो वो सवारी नहीं करते। इसकी वजह से उनका प्रचार विदेशों में नहीं हो पाया। और गुरु भगवान ने भी अगर ऐसी चीज़ें लगा दी कि भाई इसके लिए शराब छोड़नी पड़ेगी, मांस छोड़ना पड़ेगा, तब फिर ये योग जो है अपंग हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो गुरु भगवान ने कहा आपका मनुष्य होना अनिवार्य है, बस आप कैसे हो, कौन हो, आपकी चेतना कहाँ है, क्या भोजन है, क्या जात है, कौन सा देश है, क्या रंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस नाम को जपो और मेरा ध्यान करो, इसी से आप में परिवर्तन आ जाएगा, सतोगुण का उत्थान हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है त्रिगुणातीत में आपकी स्थिति हो जाएगी, तो सब बदल जाएगा। ठीक है। संजीव शर्मा कह रहे इसका मतलब यह है सतलोक आश्रम वाले सभी झूठे हैं, यह कोई तत्वदर्शी नहीं है, यह केवल झूठ फैलाते हैं। हाँ, केवल वही नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने मतलब के लिए धर्म को अपने अनुसार मोड़ते हैं, और ये बड़ी दुखद घटना है। अमित तोमर कह रहे ये सतलोक आश्रम वाले तो बहुत सारे नाम देते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो ये सब झूठ ही तो बोल रहे हैं। मैंने जितने भी लोग जितने भी ये रामपाल है ना, उनके जो शिष्य हैं, उनके बीच में मैं देखता हूँ कि वो एक पुस्तक को बहुत दोहराते हैं, ज्ञान गंगा। तो मैंने एक बार ज्ञान गंगा पढ़ने का निश्चय कर ही लिया। मैंने कहा देखें भाई, ऐसा क्या ज्ञान है जो हम हमारे साक्षात्कार से मिल नहीं रहा है। कबीर जी ने ऐसा क्या कह दिया है जो हमारे साक्षात्कार में, योग में वो चीज़ गलत लग रही है। कबीर जी गलत कैसे हो सकते हैं? कबीर जी तो महान संत हुए हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं उनकी वाणी है, और भी बहुत जगह पर उनकी वाणी है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? हम ही गलत हो सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कहाँ गलत हैं, तो हमने ज्ञान गंगा पुस्तक खरीदी तो नहीं, हमारी हिम्मत तो नहीं हुई, तो हमने उसके कुछ पेज जो पुष्ट होते हैं, पन्ने, वो कुछ किंडल अमेज़ॉन पर कुछ फ्री में कुछ सैंपल देते हैं पढ़ने के लिए, तो हमने कहा पहले सैंपल ही पढ़ लेते हैं। सैंपल में एक पन्ना है, मैंने एक बार पहले बोला भी था
उस पन्ने में एक श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण का 13वें अध्याय का कोई श्लोक है। उसमें लिखा है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो उस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण खुद वो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको कि मैंने फिर देखा, मैंने कहा यार हमने तो गीता पढ़ी, ऐसा तो हमने नहीं देखा कि भगवान खुद सरेंडर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है, उधर क्या है। तो ये बात हमको बड़ी अजीब लगी। तो हम समझ गए कि कबीर जी का कोई दोष नहीं है, हो भी कैसे सकता है। दोष तो उनको मैन्युपुलेट करने वालों का है। और आप यकीन मानो कि उनके सभी शिष्य जो हैं, रामपाल के सभी शिष्य जो हैं, वो ज्ञान गंगा को ही मुख्य आधार मानते हैं ज्ञान का। और उसमें कृष्ण की ये बात लिखी है कृष्ण जी के बारे में कि उनको ज्ञान नहीं है। अब इससे आगे कोई बढ़ना चाहे तो पुस्तक खरीद सकता है, पढ़ सकता है और जैसे चाहे अपना जीवन बिता सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो भ्रम है, जैसे कर्म होते हैं मनुष्य के, गुरु भी उसको वैसे ही मिलता है। अगर कोई सच्चा हो, अगर वो भटक भी जाए शुरू में, अगर सच्चा है, सत्य के प्रति एक निष्ठ है, तो वो सही गुरु तक पहुंच ही जाएगा, सही गुरु से ढूंढ ही लेता है। तो विनाश ऐसे ही होता है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे 231 नंबर पेज है आध्यात्मिक सत्संग का। ये बात है 11 दिसंबर 1988, 1988। क्या कह रहे हैं? इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चला है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित है। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। है। आपको याद है, हमने बहुत पहले जब सत्संग को बहुत बार ही कहा है ऐसी बात, तो कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, है ना? यही कहा था ना। देखो, गुरु भगवान ने बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। कहते हैं सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। सत्य संग, केवल ईश्वर ही सत्य है। हा। बाकी दृश्य जगत सारा नाशवान है। तो कल का सत्संग या परसों का सत्संग था जिसमें हमने कहा था कि सत्य के अलावा ना तो कुछ जानने लायक है, और उस बाकी चीज़ों पे न किसी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम राम को जाने, कृष्ण को जाने, इंडिविजुअली उनको जान नहीं सकते, उनका विस्तार जान नहीं सकते। तो कैसे जाने सबको एक साथ? तो सत्य को जान लो तो सबको जाना जा सकता है, कहा था ना। और सत्संग का हेडिंग है, जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, वो क्या है? तो वो सत्य है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। तो सच्चा सत्संग, आप हमें जो योग प्राप्त हो रहा, ये सत्संग प्राप्त हुआ, जो साक्षात्कार हम कर रहे हैं, जो ध्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? गुरु जी की वजह से कर रहे हैं। तो गुरु जी का संग हुआ तब हमें ये सब प्राप्त हुआ। तो गुरु जी कौन हुए जिनके संग से हमें भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है? तो गुरु जी हुए सत्य। तो गुरु जी ही वो सत्य हैं जिनके साथ जुड़ने से सत्संग सार्थक हो जाता है। इस समय संसार में ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो गया है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति मात्र कल्पना का विषय रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने के संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, तिन्ही लोक जेथुन निर्माण झाले, तया देवरा यासी कोणी न बोले। जगी थोरला देव तो चोर लासे, गुरु बीण तो सर्वथा ही न दिपते। कहते हैं तीनों लोक
भूलोक, द्युलोक, पाताल लोक जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उस सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म देवादिदेव श्री राम को कोई नहीं जानता, कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है, उसके चोरी हो जाने के बाद अब दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्वदेवादिदेव की चोरी की तो गई है, किंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकता। बहुत सुंदर बात लिखी है। तो इन बातों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, नाम लिख दिया जाता है किसी का। तो राम का मतलब है तुम्हारी आत्मा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, आत्मा। परंतु इस युग में संत सदगुरु मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी कहते हैं, गुरु पहताम पहताम लक्ष्य कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोटी, मनि कामना चेट के धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नव है मुक्ति दाता। गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे, वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतरी जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं, वे मोक्षदाता सदगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, नवहे चेटकी चालकू द्रव्य भोंदू, नवहे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नवहे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जगी ज्ञानियों तोची साधु अगाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है, तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सद्गुरु पद का अधिकारी नहीं होता। जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता तथा बुरी संगति में नहीं रहता, जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। फिर कहते हैं, वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में सक्षम होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सदगुरु समझना चाहिए। सदगुरु की पहचान बताई गई है कि आप जिसे गुरु मानते हैं उनमें ये लक्षण है कि नहीं। फिर कहते हैं, वह सदगुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। जो पहले नहीं था वह हो गया, स्वरूप का बोध पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह समाधान आ गया। ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण स्वरूपानंद का भोग करने से समाधान चित्त में वास करने लगता है। गहन वेदांत वाक्यों का बोध जो स्वरूप का संकेत दिया करता था वह पहले नहीं समझता था, वह बोध महावाक्य तत्वमसि आदि का अर्थ सद्गुरुदेव के कृपा वचनों से सहज ही आत्मसात हो जाने से समझ में आने लगा। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और वाणी से परे अनिर्वचनीय था, वह वाणी के कहने योग्य और वाच्य हो गया। यह सद्गुरुदेव की कृपा है कि वही ब्रह्म अब मेरे कथन का विषय हो गया है। हे मन, नित्य अनंत ब्रह्म को सत्य संगति में रहकर खोजते रहो। ये सब गुरु के विषय में लिखा गया है कि जो सच्चा गुरु होगा वो आपके अंदर ही एक ऐसी लौ जला देगा जिससे आप स्वयं खोज सकते हो। आपको खोज के देगा ऐसा नहीं है, आप उसकी संगति करो, वो आप में ऐसा परिवर्तन करेगा, आपसे कुछ लेगा नहीं, आपसे कुछ लेगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ देगा नहीं। गुरुजी कहते हैं ना भाई, कुछ लेने देने की तो बात ही नहीं है, जो है आपके अंदर है। बस आपको अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है तो आप मेरा ध्यान करो, अंदर जाओ और खोज लो उसको। यही बात यहाँ पर इस वाणी में लिखी हुई है। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे संत सद्गुरुदेव की सत्संग को ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्संग कहा जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सत्संग प्रत्यक्ष परिणाम न दे तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता।
केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार गुड़ खाते ही मुंह में मिठास पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही परिणाम सत्संग का होना चाहिए। इसके विपरीत सभी कर्मकांड और प्रदर्शन है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने जो संत सदगुरुदेव की पहचान बताई है, वैसा ही गुरु सत्संग के योग्य होता है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार के सर्वभूतों, जड़ और चेतन की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि वह शब्द प्रकाश प्रद है। सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिगुणमयी माया की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिगुणमयी माया अपने जनक शब्द और प्रकाश प्रद शब्द की प्रेरणा से संसार के सर्वभूतों की रचना करती है। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाश प्रद शब्द की देन है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार मात्र है। संत सदगुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप ही होते हैं। अतः संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाश प्रद शब्द की धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद और रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है जहाँ से आदि में वह प्रकाश प्रद शब्द प्रकट होता है। उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक कहकर संतों ने बारंबार वर्णन किया है। बहुत सुंदर बात है। क्या कहा है? अतः संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त जो संजीवनी मंत्र आपको मिला है, उसी की बात हो रही है। अतः संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाश प्रद शब्द की धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद और रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है जहाँ से आदि में वह प्रकाश प्रद शब्द प्रकट होता है। उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक कहकर संतों ने बारंबार वर्णन किया है। अगम लोक है जहाँ से वो शब्द प्रकट होता है। क्या बात है! अलख लोक के ऊपर वाला। अलख जगाना किसके सहायता से? शब्द की सहायता से। शब्द कहाँ से? अगम लोक से। तो गुरु क्या होता है? शब्द स्वरूप होता है। गुरु स्वयं शब्द स्वरूप है। तो गुरु के सहारे ही उस लोक तक पहुंचा जा सकता है। उस लोक में जाते ही जीवात्मा अपने जनक परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। प्रकाश प्रद शब्द के दिव्य प्रकाश से मनुष्य को अपने अंदर उस दिव्य आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। बिना उस आनंद की प्राप्ति के मनुष्य को मोक्ष का अर्थ ही समझ में नहीं आ सकता। जब तक संत सदगुरुदेव की कृपा से उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद मनुष्य चख नहीं लेता, उसे माया के प्रभाव से बाहरी भौतिक सुख ही प्रभावित करते रहते हैं। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। संसार के इस आनंद को छोड़कर मोक्ष का प्रयास मूर्खता है, क्योंकि उसने उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है। इसलिए वह सांसारिक सुखों में और दिव्य आंतरिक आनंद में भेद समझ ही नहीं सकता है। यह सारा प्रपंच केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्दजाल और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता है। देखो, ये जो बात लिखी है ना कि यह सारा प्रपंच जो है केवल उपदेश से, प्रदर्शन से, शब्दजाल से और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता है। एक गुरु भाई हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम उन्हें गुरु भाई कहें भी या नहीं कहें। वो लगातार हमको ये यकीन दिलाने के लिए परेशान रहते हैं कि एक परम सत्ता है, ये परम सत्ता है, इनका नाम मैं अभी बोलूँ भी कि तो क्या बोलूँ। तो हम मानते हैं कि भाई भगवान स्वरूप है, लेकिन उनका पूरा प्रयास रहता है कि वो मुझे इस बात का यकीन दिला दें किसी लेखनी के माध्यम से कि वो ही है, बस ना कृष्ण है ना कोई दूसरा है, वही है। उनका भी यही एजेंडा है। हालांकि गुरुदेव का नाम लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन उनकी श्रद्धा जो है वो एकनिष्ठ नहीं है। तो आज उन्होंने यही बात लिखी थी कि उम्मीद है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। हमने तो बस यही लाइन पढ़ी, बाकी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, लेकिन हमने हमारे मन में जो बात आई उस समय हमने लिखी भी नहीं, उनको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगता भी नहीं कि बताने से कोई कुछ हो सकता है, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। कि भगवान जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कबीर हो, चाहे ऋषि अरविंद हो, चाहे श्री माँ हो, चाहे गुरुदेव हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या कोई भी हो, वो परमात्मा है।
इस बात की जानकारी लेखों से नहीं हो सकती, उनकी किताबों से नहीं हो सकती, केवल साक्षात्कार से हो सकती है, उसके योग से हो सकती है। जब तक आपको उसका योग ही प्राप्त नहीं होता है तब तक कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है। एकमात्र योग ही है जो लिखे हुए को सत्य साबित कर सकता है, क्योंकि योग से ही लिखा हुआ प्रकट होता है। तो जब योग होगा तब वो लिखा हुआ प्रकट होगा, तब आपको समझ में आएगी कि ये सत्य लिखा हुआ है। बिना योग के आप कैसे कह सकते हो कि इस बात से तुम समझ जाओगे? नहीं समझ सकते, और समझना भी नहीं चाहिए। आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने से बदलाव नहीं आता है। लिखे हुए को सत्य मानने से बदलाव नहीं आता है। हजारों करोड़ों लोग मानते हैं गीता सत्य है, क्या उनमें सब में बदलाव आता है? नहीं आता है। जो भक्ति करता है, जो प्रेम करता है, जो नाम जपता है, उसमें बदलाव आता है। ठीक है, विश्वास होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ नाम जपना भी तो ज़रूरी है। बिना नाम जप के कुछ नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं मुझसे दीक्षा ले ली तुमने, दीक्षा लेने से तुम में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मत सोचना। नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं जपोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नाम जपना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि ये जो सारा प्रपंच है, लोगों का, जन्म का, मृत्यु का, ये जो कुछ भी है, ये केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्दजाल और दर्शन शास्त्रों के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता है। ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर ज्ञानी बनने का भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुला बिक रहा है। बस यही प्रॉब्लम है। ये पुस्तक पढ़ लो, जैसे वो कहते हैं ना, रामपाल जी के शिष्य बोलते हैं ना, ये पुस्तक पढ़ो इससे तुम्हें ज्ञान होगा। अरे पुस्तक से ज्ञान होगा? ये कैसा भ्रम हो गया तुमको? बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पुस्तक के माध्यम से ज्ञान दिया है। आए, बड़े दुख की बात है। योग की बात ही नहीं की। ज्ञान गंगा से ज्ञान होगा। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है, उससे ज्ञान होगा। क्या दुख। उस मनुष्य के जीवन का दुख वो समझ भी नहीं पा रहा कि वो उसे क्या दुख है। उसे मालूम भी नहीं है कि सत्य को जानना पुस्तकों के माध्यम से नहीं हो सकता। सत्य स्वयं अक्षर ब्रह्म है, तो वो तुम्हारे अंदर नहीं जगेगा तो बाहर कौन सा अक्षर में क्या है तुम कैसे जानोगे? तो ये बड़े क्या, बहुत दुख है, बहुत दुख है। और ऐसे लोगों का दुख आप दूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें डूबना है बेटा, तो डूबो, कोई नहीं बचा सकता। जब ईश्वर की इच्छा तुम्हें डुबोने की हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर तुम्हें वो जो गुरु मिलेगा वो तुम्हें डुबोने के लिए मिला है। ईश्वर की इच्छा से ही गुरु प्राप्त होता है। ईश्वर ही स्वयं आपके जीवन में गुरु को भेजते हैं। तो आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस दिशा में आपको जाना है, उसी तरह का गुरु आपके जीवन में आएगा। ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर ज्ञानी बनने का भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुला बिक रहा है। अध्यात्म ज्ञान के नाम से यह संसार में सर्वत्र उपलब्ध है, क्योंकि यह ज्ञान कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है। इसलिए संसार के युवा वर्ग का विश्वास इससे खत्म हो चुका है। मृत्यु के करीब पहुंचे हुए शक्तिहीन स्त्री पुरुष ही जीवन में किए हुए काम को याद करके अपनी ही तस्वीर से भयभीत होकर इसे पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है। अतः वे असंतुलित प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए योग को प्राप्त करने का जो सही समय है वो युवा अवस्था है, जब आपके शरीर में शक्ति है, आप कुछ दे सकते हो साधना को, है ना। अध्यात्म का पतन उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्म गुरुओं ने इसका संबंध पेट से जोड़ दिया। आज सभी धर्म के धर्म गुरुओं को जीवित रहने के लिए हठ धर्मिता से अध्यात्म पर चलना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इस हठ धर्मी प्रवृत्ति ने संसार के लोगों को विद्रोही बना दिया है। इस प्रकार आध्यात्म एक तमाशा बन चुका है। सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का घोतक है।
यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि जब किसी बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। ऐसा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि अनादिकाल से उत्थान और पतन का यह क्रम चला आ रहा है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना अटल हटना हटना असंभव है। पहला दीपक जलना ही कठिन होता है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलने की प्रक्रिया के अनुसार पूरे विश्व में प्रकाश फैलने में देर नहीं लगेगी। जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित होने लगेगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार यह दिव्य प्रकाश प्रकाश की गति से भी तेज पूरे संसार में फैल जाएगा। प्रतिरोधक शक्तियां संभल भी नहीं पाएंगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे बिना विरोध के शांत हो जाएंगी। उस परम सत्ता को संसार से उनका सफाया करना है, अतः उस विकृति के सफाए के लिए अंधेरे और उजाले का संघर्ष अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण शांति असंभव है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पाप का अंत कुरुक्षेत्र में ही होता है। महर्षि श्री अरविंदो की यह घोषणा है कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। इसके अवतरित होने का स्पष्ट अर्थ है अंधकार का सफाया। ऐसा अनादि काल से होता आया है। हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसा अनादि काल से होता आया है। संसार के अंधकार से जो संहार और हाहाकार मचा हुआ है वह पूर्ण शांति का उषा काल है। जैसे दीपक बुझते समय तेज प्रकाश फैलाता है, वैसे ही अंधकार मिटने से पहले भयंकर तबाही मचाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। चलो, ये सत्संग के बारे में गुरु भगवान ने कुछ लिखा, गुरु की पहचान के बारे में लिखा और बताया कि संसार में क्या ये अवस्था चल रही है सबकी। चलिए, तो क्या मिलेगा इनको ज्ञान गंगा के माध्यम से झूठ फैलाने से? मिलेगा तो प्रसिद्धि मिलती है, पुस्तकों के माध्यम से नाम का प्रचार होता है। और जैसे एक अंधा होता है, वैसे उनके जैसे बहुत सारे अंधे होंगे जो बिना पढ़े, बिना जाने, बिना योग के, बिना स्वयं के साक्षात्कार के किसी की कही हुई बात पर विश्वास करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते और पुस्तकों के माध्यम से ही सब जान लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भटक जाते हैं। कौन सी प्राण सत्ता की बात करते हो? शीला राशि भाई, मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे कभी योग होगा, मेरी बात गुरुजी सुनेंगे। शीला यादव इनकी आईडी है, इन्होंने मैसेज भेजा है। राशि भाई राजशिव मेरा नाम है चलो ठीक है, जो भी है। तो ये कह रही हैं, राशि भाई मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे कभी योग होगा, मेरी बात गुरुजी सुनेंगे। मैं आपको, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना शीला जी, मैं आज सुबह की बात है, सुबह हम कुछ लिखने वाले थे, पर बर्तन धोने के चक्कर में हम लिख नहीं पाए। बर्तन नहीं धोने थे, कुछ कर रहा था मैं, पता नहीं मुझे मैं क्या कर रहा था, लेकिन कुछ तो कर रहा था। तो कोई काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था मालूम नहीं, लेकिन कल की नहीं, परसों, आज की नहीं, कल की बात है, कल शायद, हाँ कल की बात है। आज भी वो बात हुई। अगर इस संसार में कोई अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसने क लिखा नहीं, कभी स्कूल गया नहीं, कभी नहीं, वो बड़ा सौभाग्यवान है, बहुत सौभाग्यवान है वो। लेकिन अगर किसी ने पढ़ना लिखना सीख लिया और अंग्रेजी भी सीख ली, तब तो बेड़ा गर्क तय है। देखो, संसार में ये बात प्रचलित है कि जो धनी व्यक्ति होता है ना, जिसके पास बहुत धन होता है, वो जो है
अध्यात्म में प्रवेश करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे ही जैसे हाथी को वो सुई होती है ना, सुई सुई धागा, सुई के पीछे से धागा निकालते ना, तो समझो वो सुई की जो वो है पीछे जो होल रहता है उसमें से आपको हाथी को निकालना है। ठीक है, तो संभव नहीं है, हाथी इतना बड़ा है, सुई बेचारी छोटी सी है। तो इसके बारे में कहते हैं, हद हुक्म हेकड़ी आ लिछमी, मिनखाने नाच निचावे हैं। कोई भूख मरे, कोई मौज करे, कोई नर माटी बन जावे है। आ लिछमी बड़ी बावली, गेली मिनख जीवता खावे है। कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि धन जो है इसका संसार में एक छत्र साम्राज्य है। तो गुरुजी ने इसके बारे में लिखा है कि उनको कोई मित्र थे और उन्होंने राजस्थानी भाषा में एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां गुरुजी ने लिखी हैं कि भाई ये जो धन है ना, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम ऐसा जान रहे हैं कि धनी व्यक्ति तो राजा जनक भी थे, राजा जनक तो राजा थे, तो वो निकल गए वो तो राजा हैं, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान हो गया, उनके गुरुजी सक्षम थे, करवा दिया। तो धन शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं भी हो सकती, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है बुद्धि। धन बड़ी समस्या है, नो डाउट, क्योंकि त्याग करना पड़ता है भाई। लोभ लोभ चला जाएगा, लालच चला जाएगा, वो धनी व्यक्ति बड़ा मुश्किल में फंस जाता है। लेकिन राजा जनक अगर निकल सकते हैं तो धनी व्यक्ति निकल सकता है, उसके लिए रास्ता है। लेकिन जिसके लिए रास्ता है ही नहीं, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा भी उतना ही जितना वो ये सोच सके कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, हमें जानने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। तो अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आपको गुरुजी का योग सहजता से प्राप्त हो सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे दर्शन पढ़ लिए, सारे ऋषि मुनियों का सब कुछ पढ़ लिया, और बैठे हैं ठेंगा लेके, टाइम टाइम फिस, कोई योग नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान से ही दुनिया को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये लिखा है, ये लिखा है, ये देखो यहाँ ये लिखा है, ये देखो भगवान ने गीता में ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये लिखा है। तुम्हें लिखा तो है, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी कसौटी पर जीवन को रखा है? कसौटी पे खरा उतारना पड़ेगा तुमको, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी शास्त्र हो, बाहर से कुछ भी नहीं दे सकता किसी को, कोई भी पुस्तक नहीं दे सकती। जब तक कि तुम्हें अंदर से योग प्राप्त ना हो तब तक शब्द का रहस्य खुलता ही नहीं है भैया। चाबी नहीं है तुम्हारे पास ताले को खोलने की। जितना शब्द संसार में है इसकी चाबी अंदर है। तुम हृदय का दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम्हें कोई भी शब्द इस संसार में समझ में आ ही नहीं सकता, चाहे वो सिंपल लिखा है राम, ईश्वर का नाम है राम राम, लेकिन उसका रहस्य तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके अंदर जो शक्ति है, जब तुम्हारे अंदर वो शक्ति ही जागृत नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति चाबी है, ठीक है, शक्ति चाबी है शब्द की, शक्ति ही नहीं तुम्हारे अंदर जागृत हुई तो तुम कैसे समझोगे राम कौन है? राम कौन है बिना शक्ति के कैसे जानोगे? कृष्ण कौन है बिना शक्ति के कैसे जानोगे? शंकराचार्य जी क्या करते थे, वो शिव पर लिखते थे सब कुछ, शिव स्तोत्र। तो शक्ति ने देखा भाई ये तो शक्ति को मानता ही नहीं, शिव को ही मानता है खाली। तो शक्ति ने अपनी सारी शक्ति उसके शरीर से खींच ली, तो हड्डियों का कंकल हो गया, पड़ा हुआ है, हिल भी नहीं सकता। अब देख रहा है सामने से एक औरत जा रही है
और कह रही है दूध ले लो, दूध ले लो, दूध बेच रही है, दूध दे रही सबको। तो उसने कहा माई मुझे भी दूध दो ना थोड़ा। तो बोले हाँ क्यों नहीं, आ बेटा आजा दूध ले ले। तो बोला माई वहाँ तक आने की मेरे में शक्ति नहीं है। तो उस महिला ने कहा अरे वाह कमाल है भाई, तुम शक्ति को मानते हो, तुम तो बिना शक्ति के सारा कार्य कर सकते हो। तुम्हें वहां से यहां आने तक, 4 कदम आने तक तुम्हें शक्ति की जरूरत है, तुम तो शक्ति को नहीं मानते। फिर शंकराचार्य के होश उड़ गए। फिर शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखे, शिव के नहीं लिखे, शक्ति के लिखे। शिव को कहा महाराज बस हो गया हो गया हमारा, अब बिना शक्ति के हम आपको नहीं जान सकते इसके बाद। तो ये बात है भाई। तो पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है शीला बहन, आपके अंदर अगर शक्ति जागृत हो गई तो इस संसार का हर शब्द बिना पढ़े आपके अंदर रहस्य खोल देगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक भी अक्षर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है आप जैसे किसी के लिए, वरना ज़रूरत हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी सत्संग भी भगवान की सेवा ही है कि हम पढ़ पढ़ कर श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर सुना रहे हैं ना, आप सुन रहे हो। जितना बोलने का लाभ, सुनने का भी उतना ही है। लाभ तो हम नहीं देखते, लेकिन आपने सुना, जो लिखा है आपने सुन लिया, आपको पता चल गया। अब आपके अंदर अगर वो घटना घटी होगी तो अश्रु आ जाएंगे, अगर घटना नहीं घटी होगी तो बात नहीं बनेगी, फिर चाहे 10 बार भी सुन लो। ठीक है, तो चिंता मत करो, जो आप कर रहे हो, गुरु जी का नाम जप कर रहे हो, करते रहो। इसी से ही आपको उनका योग प्राप्त हो जाएगा और विद्या स्वयं जो है आपका वर्ण कर लेगी। कोई चिंता का विषय नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सारे संसार में उनका ज्ञान है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन, और भगवान श्री गुरुदेव की कृपा से आज हम बनाएंगे सेंचुरी। वाह क्या बात है, शतक। भगवान जी, गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना अच्छा सौभाग्य दिया कि हम 100 दिनों तक आपका सत्संग बिना किसी छुट्टी नहीं दी आपने, और चाहिए भी नहीं, चिंता नहीं है। आप छुट्टी मत दो, छुट्टी चाहिए नहीं। हम तो वैसे ही कभी कभी बोल देते हैं छुट्टी चाहिए, छुट्टी देना मत, लेकिन छुट्टी नहीं चाहिए। हम अंदर से नहीं चाहिए, बाहर से तो हम थोड़ा ड्रामेबाज हैं ही, आपको पता ही है कि थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है ना। तो थोड़ा बहुत कभी कभी आप सह लिया करो हमारे ड्रामे। तो ये हो गया मानव धर्म हो गया, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम हो गया था शायद कल। आज क्या है, कौन सा अध्याय है अभी आज? पहले मैं इसमें ने कागज रख दिया करता था जिससे मुझे सुविधा होती थी। मेरे ख्याल से आज 13वां अध्याय पढ़ना है, यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। इससे पहले हमने 12वां अध्याय पढ़ा था जिसमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम थे, हमें याद आ गया है, हमने कल पढ़ा था। आज अभी हमको प्राणायाम शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हमारे कंठ चक्र का जो है क्रिया योग चल रहा है। जलंधर बंद के ऐसी क्रियाएं होती हैं ना कि बस पूछिए मत। कंठ की देखो,
अभी 10 साल से हम क्रिया योग में तो हैं, ध्यान योग से 10 साल से क्रिया योग में भी हैं, 5 साल से ध्यान योग में है। इतनी क्रियाएं हुई हैं 10 साल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिसमें हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा उस क्रिया योग में, वो कंठ का है। क्योंकि पता नहीं सभी के लिए उतना मुश्किल होगा या हमारे लिए है। तो कंठ चक्र का चल रहा है आजकल, आप देखोगे हम थोड़ा बोलने में थोड़ा बदलाव आपको नज़र आएगा, पता नहीं आएगा भी कि नहीं, लेकिन कंठ का चल रहा है। और बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ऊर्जा लगती है कंठ चक्र में। बताएं आपको थोड़ा, तो कंठ चक्र में थोड़ा जलंधर बंध लगता है। जलंधर बंध जो है वो कंठ चक्र का बहुत मुख्य क्रिया है। तो जलंधर बंध कई प्रकार से लगता है, जैसे सांस नीचे से खींची ऊपर, नाभि नीचे से, छाती फूल जाती है, ठीक है, नीचे से खींच के। मेरे को तो रीढ़ की हड्डी की उतनी समस्या है, तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, जितना होता है उतना ही है। तो नीचे से पूरा खींचते हैं प्राण को और भर लेते हैं छाती में, हृदय में, और फिर जो जितनी वायु ऊपर रह जाती है यहाँ तक रोक लेते हैं नीचे की वायु को, और बाकी वायु तो है ना इधर उधर, तो उसको जोर से बाहर निकाल देते हैं नाक के माध्यम से। अब ये शायद ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, मेरे गले के पास ही लगा हुआ है ये, तो फिर मैं इसको निकाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, यहाँ रख लेता हूँ। तो बंद हो जाता है, पूरा गला बंद हो जाता है। और जब वो आवाज़ होती है तो ये जो पूरा कंठ है, इसमें बहुत वॉइस है ना, वॉइस बॉक्स है ना इसमें, तो प्राण जब वॉइस बॉक्स के माध्यम से बड़ी तीव्र गति से खींचा जाता है। कंठ में आवाज़ इसलिए है क्योंकि वॉइस बॉक्स है। तो जब वो फोर्स, प्राण के फोर्स से ऊपर तालु में हवा, प्राण को यहाँ तोड़ना है ना, उसको ब्रह्मरंध्र है, नाड़ियाँ हैं, और नीचे की भी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जो ब्लॉक होती हैं कर्म प्रारब्ध के कारण। तो वो प्राण उन नाड़ियों में जाके उनको खोलता है। तो जलंधर बंध बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पूरी बॉडी के लिए। मूल धारा नीचे से आपके प्रेशर वगैरह को ठीक करता है, नासिका से संबंधित बहुत कुछ है, उसका सिस्टम है। तो कान से, नाक से, मुंह से संबंध है मूल धारा चक्र का। तो जब मूल धारा चक्र का चलेगा तब आपके कान नाक बंद हो जाएंगे, या फिर कान नाक पर प्रभाव पड़ेगा, कान बजने लगेंगे या फिर बंद हो जाएंगे, और सुगंध पे थोड़ा फर्क पड़ने लग जाएगा, दुर्गंध आने लग जाएगी, सुगंध आने लग जाएगी। तो मूल धारा का जब चलता है तो ये सुगंध, दुर्गंध, कान, प्रेशर, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के शरीर में। ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा आपका, ब्लड प्रेशर ठीक होगा तो मूलाधार से होगा, प्रेशर कंट्रोल करता है वो, ऐसा मेरे अनुभव में आया है। कंठ चक्र का जो है, कंठ चक्र नीचे का पूरा सिस्टम को क्लीन करता है और ऊपर को भी थस देता है। तो सबसे ज़्यादा होता है तो जब पहले जब होता है, शुरुआत में जब होता है जलंधर बंध, तो ये हड्डियाँ पूरी दर्द होती है, पूरा ये कंधे, ये यहाँ पे एक हड्डी होती है, 2 हड्डियाँ होती है ना साइड में गले के, यहाँ छाती, पीठ, गर्दन, उसके बाद लोअर बैक, एकदम लोअर बैक आपकी। जब प्राणायाम होता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लोअर बैक में पड़ता है, चाहे वो प्राणायाम कहीं भी हो रहा है, लेकिन लोअर बैक में बहुत प्रेशर पड़ता है उसका। और प्राणायाम ऐसा होता है कि बस पूछो मत। तो जब भी आपको कंठ की क्रियाएं होंगी तो लोग, पड़ोसी जो है ना, ऐसा सोचेंगे कि आप में कुछ आ गया है, क्योंकि थोड़ा शाउट होता है, चिल्लाना थोड़ा होता है उसमें, कंठ चक्कर शाउट करता ही है, ठीक है। तीनों गुणों के आधार पर आपको कंठ चक्र की क्रियाएं होंगी। जब तमोगुण के आधार पर क्रियाएं होंगी तब तो वही चिल्लाते हैं, बहुत लोग चिल्लाते हैं ना, चिल्लाते हैं, तो वो कोई भूत प्रेत नहीं होता, वो तमोगुण की एक ऊर्जा है जो उस समय रूपांतरित होती है।
फिर रजोगुण की एक ऊर्जा है, फिर सतोगुण की भी एक ऊर्जा है। तो कंठ से जो जो ऊर्जाओं का रूपांतरण होगा, तीनों ऊर्जाएं रूपांतरित होंगी, शुद्ध होगा, वहाँ वो विशुद्ध चक्र में प्रवेश पाएगी ऊर्जा। तो चलो, तो है, अभी मैं नहीं दिखा रहा आपको, बस इतना ही काफ़ी है, कभी और। चलो तो पढ़ते हैं। 13वां अध्याय है। गर्मी बहुत लग रही है इसको पहन के, थोड़ा पंखा चला देना आके। श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध 13वां अध्याय, यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। श्री नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, यदि वानप्रस्थि में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। साधु जैसे होते हैं, रुकते नहीं कहीं। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कोपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। यह सन्यासियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम इसका अध्ययन जरूर कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो इसमें सभी वर्णों का व्याख्या आती है। ठीक है, तो यति धर्म का निरूपण या उसकी व्याख्या आ रही है। आप जो सिद्ध योगी हो, सिद्ध योग कर रहे हो, गुरु जी का नाम जप रहे हो, आपके अनुभव के लिए ये सारी चीज़ें, आपकी जानकारी के लिए कि क्या आपको नहीं करना पड़ रहा है, कितना कष्ट है भगवान की प्राप्ति में। घर बार छोड़कर कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहना पड़ता है, आपको नहीं। आप घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं अंतिम समय तक, और सिर्फ नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है और आपको भागवत की प्राप्ति हो जाती है। तो आप इस सब को सिर्फ इस आधार पर सुनिए और गुरुदेव जी को धन्यवाद कीजिए कि भगवान आपने जो मार्ग हमें दिया निष्काम कर्म का, हे ईश्वर आपने हमें बचा लिया। वरना सब में यह सामर्थ्य नहीं होती इतना कष्ट उठाने की। ठीक है, तो ये सारे धर्म, ये सारे नियम, अनुशासन, आप इनसे मुक्त हो क्योंकि आपके गुरु की आज्ञा से और उनकी इच्छा से है कि आप सरल मार्ग से जा सको। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है। माया, बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और ना ही अनिश्चित जीवन का, क्या बात है, ना ही मृत्यु के अवलंबन करे कि मृत्यु आ जाएगी तो हम चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं। उसको छोड़ दो, मृत्यु की कोई अभिनंदन मत करो, और ना ही तुम्हें जीवन भर जीते रहना है, ये भी तुम मन में ऐसा सोच कर मत बैठो। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। देखो क्या लिखा है, असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति ना करें। ये वही ज्ञान गंगा की बात हो रही है। जो असत्य है हमारे अनुसार तो हमें वो असत्य ही लगी, और वो आत्मा का बोध करवाने वाली वस्तु नहीं है, पुस्तक नहीं है, इसीलिए वो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने उसको ना तो खरीदा और ना ही इसको पूरा पढ़ा, क्योंकि एक पन्ने में ही गुरुदेव ने हमें बता दिया कि ये उस लायक नहीं है पुस्तक। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, ये सन्यासी के लिए है भैया, है ना, आपके लिए, लेकिन आपको काम करना है। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे और संसार में किसी का पक्ष ना ले। शिष्य मंडली ना जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। ये सन्यासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है।
वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। हे युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं, वह दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। इससे पहले आपने ऋषभदेव की बात जो सुनी थी, ऋषभदेव को लोग कितना, जो प्रथम तीर्थंकर हुए, उनके बारे में कितनी सही बात बैठती है कि लोग पागल समझते थे, उनको भगवान थे। तो यहाँ पर अभी जो आगे बात आ रही है वो किसकी आ रही है? हे युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोगों का एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं, वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहय पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, हे भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट-पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है। और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। हे भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दैत्यात्रेय जी ने कहा, हे दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझको डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे एक मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियोग योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इनमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, परंतु उसका फल उल्टा ही होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। फिर से देखो, फिर से सुनो। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति मतलब जो भी प्रयास हम करते हैं उन सब को निवृत्ति, हट जाना, कोई प्रयास नहीं है जीवन में। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है, उसके प्रकाशित होने का स्थान। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है।
उसके शरीर के प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। हे प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। ध्यान से सुनो इस बात को। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर ही लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों, अमीरों का सुख, अमीरों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती है। सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा एक बात पर। एक साधिका है, पता नहीं सत्संग देखती हैं कि नहीं देखती हैं। वो मेरा बहुत सम्मान करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। वो मुझसे बड़ी हैं 15 साल, लेकिन फिर भी मुझे प्रणाम करती हैं पहले। हालांकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सम्मान करती हैं इसलिए कि हम एक सत्संग करने वाले, योग करने वाले, योग गुरु भगवान के योग में एक साधक हैं, इसलिए हमारा सम्मान करती हैं बहुत। लेकिन वो कोई साधारण परिवार से नहीं है। उनके परिवार में एक ऐसी विभूति है जो त्रिगुणातीत है। उनकी वंशावली में है, वो छठी वंशावली में है। तो वो तो सम्मान उस परिवार में आई है, वो ठीक है, लेकिन वो भी अच्छी, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी, बहुत मदद करती हैं। लेकिन रोती हैं, रोती हैं इसलिए कि योग प्राप्त नहीं हो रहा। और सब जगह जाती हैं, कभी कहीं, कभी कहीं। और जो ये सदगुरु हैं, ईशा फाउंडेशन जो है ना उनकी, वहाँ भी गई, वहाँ भी सब जगह जाती हैं। वहाँ बाहरी रूप से थोड़ी शांति जरूर मिलती है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं मिल रही। तो हमने उन्हें कहा कि आप गुरुदेव जी का ध्यान करो। सब बताया अपने गुरुदेव जी के बारे में कि इनका ध्यान करो, नाम जपो, ये दे सकते हैं, हमें तो इन्हीं से मिला और ये सबको देने के लिए बात करते हैं। सब जो झुकेगा वो ले लेगा। तो हमने उनसे बात करनी थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार हमने फ़ोन किया उनको, किसी विषय पे बात करनी थी हमको, लेकिन फ़ोन पे बात हुई नहीं। एक दिन फिर हमने और फ़ोन किया, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, हमारे घर में चोरी हुई है। तो मैंने कहा बड़ी दुख की बात है, ठीक है हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। लेकिन फ़ोन नहीं आया। उनके घर में धन की चोरी हुई तो उन्हें पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ा। बात ये है, मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ। घर में चोरी हुई तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे बहुत देर तक कई बार बात की और योग के बारे में बात की, रोई भी, बहुत कुछ है। तो उन्होंने कलकत्ता आना था दुर्गा पूजा में, और वो दुर्गा पूजा में कलकत्ता आई भी, और उन्होंने कहा था वो मुझसे मिलेंगी। और मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि हम भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि उनकी वंशावली जो है बड़ी महान है। उनके जो छठे पुरुष हुए पीछे, वो त्रिगुणातीत हुए, और उनके बारे में कुछ पुस्तकें वगैरह लेते, उनसे हम और कुछ बातें करते। अपने सत्संग को और बड़े स्केल पर लेके जाना है हमें, और कैसे लेके जाएं, उनकी मदद से हम पहुंच सकते थे आगे थोड़ा सा। तो इसलिए हम उनका इंतज़ार करते रहे। वो कलकत्ता आई, चली गई। उसके बाद भी उनसे बात नहीं हुई मेरी। उसके बाद भी
बात नहीं हो पाती उनसे, अभी तक नहीं हो पाई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो आपको योग प्रदान करे, और उसके संबंध में, उसके टच में रहने के लिए आप किसी न किसी के संपर्क में तो रहते ही हैं, ठीक है। तो वो अगर मुझसे मिलने आती तो हम गुरुजी की बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिखाते, बताते, और मिलकर बात अच्छी भी होती है। लेकिन वो नहीं आई। लेकिन जब चोरी हुई घर में तो उन्हें मजबूरी में तो जाना ही था, पुलिस स्टेशन तो जाना ही था, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी ना, तो ज़रूरी है, क्योंकि वो नियम है। इसलिए ज़रूरी था कि चोरी की रिपोर्ट लिखानी है, वो नियम है, लिखवाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन भागवत प्राप्ति के लिए कोई नियम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अवसर आएगा आपके पास, जानकारी लेने के लिए अवसर आएगा, लेकिन भौतिकवाद की तरह ज़रूरी नहीं है, और आपके हाथ से वो अवसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म को, भागवत को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर नियम होना चाहिए, बाहर का नियम नहीं। पुलिस स्टेशन जाना बाहर का नियम है, लेकिन भागवत को प्राप्त करना आंतरिक नियम है। या किसी ऐसे साधक के संपर्क में आए जहाँ से आपको वो रास्ता मिलेगा, जहाँ आपकी आत्म जागृति, जिसे आप खोज रही हैं बचपन से, सालों से, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन आप समय नहीं निकाल पाए। तो इस बात का हमें आश्चर्य होता है कि कितनी तड़प होगी तुमको, क्यों करते हो हमारा सम्मान, जब आपको जिस चीज़ की आपको तलाश है, जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, वो किसी व्यक्ति, आपको लगता है कि उसके पास है। आपको इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु जो चाहिए वो किसी के पास है, लेकिन फिर भी अगर आप समय नहीं निकालते तो इसका मतलब है कि कहीं संदेह है, संदेह है। और जहां संदेह है वहां कोई मित्रता नहीं होती। और जब ऐसे व्यक्ति के साथ ही मित्रता ना हो जो योग में है, उस पर ही संदेह हो, तो आप योग को जानते नहीं, फिर योग के महत्व को, गुरु के महत्व को जानते नहीं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको क्या लाभ हो सकता है ये आप नहीं जानते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिसे योग प्राप्त हो और उससे मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो, गुरु की जानकारी प्राप्त करने का अवसर आपके पास हो, और आप ना प्राप्त करें तो आपके अंदर या तो संदेह है, या फिर तड़प नहीं है, या फिर आपको किसी बात का डर है। चोरी हुई तो ज़रूरी था स्टेशन जाना पड़ा ना। तो ये अद्भुत है संसार का खेल। आपके सामने भी वो चीज़ आ जाएगी, आप तड़पते रहोगे, पहचान ही नहीं पाओगे कि आपको यही चाहिए था। और उसका मुख्य कारण है धन। 4 रोटी खाने के बाद अगर पेट भर जाए तो 5वीं रोटी नहीं खा सकते आप। ज़रूरत के बाद धन का संचय किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वो संचय ही होता रहता है, संचय ही होता रहता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है, लोभी और इंद्रियों में वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की सिपराह का त्याग कर दें। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर
और मधुमक्खी उनकी शिक्षा से। अच्छा, दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु बनाए थे। लोग आते हैं कि हमने पहले से दीक्षा ले रखी है, क्या गुरु जी का नाम जब करेंगे तो कहीं गुरुद्रोह तो नहीं हो जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं बेटा, हर गुरु की एक क्षमता होती है, वो जहाँ तक डेवलप होता है वहाँ तक शिष्य को पहुँचा सकता है। उसके बाद फिर दूसरा गुरु आता है जो अंतिम दीक्षा दे, वही तुम्हारा अंतिम गुरु होगा। उससे पहले गुरु बदलते रहते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी होकर, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। तो कुछ ना भी प्राप्त हो तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, बलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर, ये राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। हे दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और ना स्तुति ही। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे। मेरी पत्नी को ना कान से सुना ही नहीं दे रहा है आजकल, उसके कान दोनों बंद हो गए हैं किसी वजह से। तो फ़ोन तो बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं पा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि फ़ोन, इतना वो उसका कान बंद है आजकल। तो हम थोड़ा दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसकी अवस्था ऐसी है, वो 2-4 दिन से अभी योग अवस्था के कारण है, उसको अस्थमा है, अस्थमे की शिकायत है। तो सर्दियों में थोड़ी उसकी हालत ख़राब हो जाती है वेदर के कारण, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि उसके कान भी बंद हो गए हैं। तो मैं पास में बैठा उसको कुछ बोलता हूँ तो ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो अच्छा चलिए, ये तो जीवन की गाड़ी है। मुझे लगता है कि योग के कारण भी उसकी कान बंद है। होता है ऐसा, लेकिन पता नहीं। दवाई तो खा रही है। उसके बाद क्या, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अच्छा, इधर से। हाँ, तो उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। किसको? सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दें। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दें। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्म अनुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए।
हे प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में आ गए। अच्छा, इसके बाद है 14वां अध्याय, ग्रस्त संबंधी सदाचार। फिर 15वां अध्याय है ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। ये जो है अध्याय भैया, ये हमारे काम का है, दोनों अध्याय, ठीक है। और ये दोनों अध्याय सप्तम स्कंद के 2 आखिरी अध्याय हैं, जिसमें ग्रस्त संबंधी सदाचार और ग्रस्त जीवन में रहकर मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। तो आज तो समय हो गया काफ़ी, तो कल जो है हम कल सुबह सुबह शुरू हो जाएंगे, मतलब सुबह सुबह का मतलब है शाम को सत्संग के शुरू में ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे, अध्ययन शुरू कर देंगे। कल का अध्ययन आप मिस मत करना। कल हम सीधी सादी भागवत अध्ययन शुरू करेंगे, बाकी कुछ बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत 2 अध्याय थोड़े लंबे हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि गृहस्थ जीवन से संबंधित है, तो हमें कहीं ना कहीं रुक कर एक व्याख्या में घुस जाएंगे, कभी दूसरी व्याख्या में घुस जाएंगे, तो वैसे ही लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। तो वैसे ही 1.5 घंटे का हो जाएगा। तो कल सत्संग में हम ये पढ़ेंगे गृहस्थ जीवन के बारे में, और आप आइए जरूर, आपका स्वागत है। चलिए, तो और कोई प्रश्न किसी का हो तो अमित तोमर कह रहे हैं, आपकी ड्यूटी गुरुजी ने लगाई, तो इसका मतलब आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। मुझे भी करनी है गुरुजी से बात, बस यही वो भ्रम है जिसके कारण सब लुट जाते हैं। अमित भाई, किसी ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई है, मुझे कभी कोई आदेश नहीं हुआ है, ना कोई सूक्ष्म रूप से आदेश हुआ, ना प्रत्यक्ष रूप से आदेश हुआ, ना ध्यान में हुआ, ना क्रिया में हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं सत्संग करूं। मैं अपनी इच्छा से मंद बुद्धि बालक हूं, अपनी बुद्धि से कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे से गुरुजी कोई बात नहीं करते हैं। ना हम में कोई सिद्धि है, ना कोई शक्ति है, ना हम कोई विशेष व्यक्ति हैं। हम बहुत ही साधारण सरल व्यक्ति हैं जो बस सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं। बस सत्य का अनुसंधान अगर कोई विशेषता है इस संसार में तो बस वही है। किसी के लिए गुरुदेव का कोई आदेश नहीं, हमारे लिए गुरुदेव का कोई आदेश नहीं। वो हमें कोई आदेश नहीं देते हैं, वो अपना काम कर देते हैं और उनका काम ही होता है। बस हमें कुछ नहीं बताते हैं। पहले एक सेकंड भी हमको नहीं पता कि आगे उन्होंने क्या करना है, लेकिन क्योंकि हमने अपना जीवन उनको समर्पित करके हो गया है, उनको समर्पित कैसे हो गया नहीं पता। तो ये सत्संग चल रहा है, अपने आप चल रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे अगर कल ही सत्संग से हटा के कल नौकरी दे देंगे, 1 लाख रुपए की, कोई व्यक्ति आएगा कहेगा आजा राज, लाख रुपए मिलेंगे तेरे को, नौकरी कर ले, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं नौकरी करने चला जाऊंगा। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखना कि गुरुदेव ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आने ही नहीं देंगे। वो व्यक्ति मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं जो मुझे नौकरी दे सकता है, वो व्यक्ति पहुंचेगा नहीं। अगर उसने नौकरी दे भी दी तो दूसरे ही महीने वो मुझे खुद छाती पर लात मारकर निकाल देगा, बोलेगा तुम जैसे निकम्मे और नालायक को हमने रखा, हमारी भूल हुई, हमने तुम्हें समझा क्या, तुम निकले क्या। तो वहां से भी हमें निकाल दिया जाएगा और फिर हम वापिस आ जाएंगे यहीं पर जहां पर है। इसीलिए ये हमारे गुरुजी का हम मानते हैं, पता नहीं प्रारब्ध है क्या नहीं है। ये जो भी हो रहा है ये अपने आप हो रहा है। तुम्हारे साथ भी होगा तो अपने आप होगा, इसकी अभिलाषा मत करो। ये तुम्हें प्राप्त हो रहा है, कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा उसमें फायदा है। मेरे बारे में कोई भ्रम मत रखो प्लीज। मैं बिल्कुल भी, अपनी प्रशंसा से मुझे एलर्जी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक माई प्रेज। मुझे बहुत अंदर से उल्टी, जैसे आपको लगे ना उल्टी होने वाली है, तो जब कोई मुझे विशेष रूप से जोड़ता है, जब विशेष समझता है, तो मुझे बहुत घृणा होती है अपने आप से, बहुत घृणा होती है मुझे।
जब तक मेरा संसार में अपमान हो रहा है हम खुश हैं। हम सम्मान के लायक नहीं हैं और सम्मान के आदी भी नहीं हैं, और सम्मान हमको चाहिए भी नहीं, और सम्मान मिलते ही हमको घृणा होती है। कोई गुरुजी के माध्यम से सम्मान मिलता है वो अलग बात है। एक साधक होने के नाते कोई कहता है हाँ भी गुरुजी से, हाँ गुरुजी का दर्शन हुआ, जानकारी मिली, धन्यवाद है जी, ठीक है जी, वेलकम है। लेकिन कोई गुरुजी को हटा के हमें, बहुत लोग ऐसे जो गुरुजी को हटाते हैं और हमको सामने रख लेते हैं कि नहीं जी आप ही हमारे गुरु हैं। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता। एक बार बात होगी, गलती से होगी, दूसरी बार मैं बात भी नहीं करता उनसे, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो गड्ढे में गिरेंगे और मुझे भी गिराएंगे, मुझे मालूम है। जिस तरह से आईने में शक्ल तब तक ही दिखेगी जब तक आईने के सामने है, सामने से हट जाएंगे तो आईने में शक्ल नहीं दिखाई देगी। तो जब तक गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तब तक ही जीवन है। जिस दिन हमारी स्वतंत्र सत्ता हो गई किसी भी कारण से, कि सत्संग करता है इसलिए स्वतंत्र है ना, या कुछ ऐसा है वैसा है, इसको गुरुजी का ये मिलता है आदेश, कोई गुरुजी का आदेश नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी के झापड़ और लातें मिल सकती हैं, लेकिन कोई प्रतिष्ठा सम्मान वाली कोई चीज़ नहीं है। हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, हम गए बाबा जी के धाम, गंगाईनाथ जी के धाम गए थे। कहाँ है बाबा जी का धाम? जामसर। हमें वहाँ से इतनी बेइज्जती और अपमान करके निकाला गया है कि आपको क्या ही बताएं। कोई सम्मान नहीं है वहाँ हमारा। ठीक है, हम तो उनका सत्संग करते हैं, हमें तो सम्मान मिलना चाहिए उनके वहाँ जाने पर, लेकिन बाबा की समाधि स्थल पर हमें धक्के मारकर निकाल दिया गया। धक्के तो किसी ने हाथ से नहीं मारे, लेकिन बोला निकल जाओ। तो हम अगर उनके प्रिय होते तो हमारा सम्मान होता, हमें कोई आदेश होता तो लोगों को पता होता। तो निकाल दिया वहां से, बाबा के धाम से। उसके बाद हम गए जोधपुर आश्रम। जोधपुर आश्रम से भी हमें बड़ी तरीके से अपमानित करके चिट्ठी भी लिखी कि राज शिव अध्यात्म सत्संग के अंदर जोधपुर में जीवन भर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये मेरे नाम से चिट्ठी लिखी हुई है उन्होंने। हम जीवन भर जोधपुर आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर मुझे गुरुजी का आदेश होता तो उनको क्यों नहीं पता? कोई आदेश नहीं है मुझे। मैं एक कोई भी इंसान साधन, जैसे गुरुदेव के आप शिष्य हो, आप भी करो सत्संग, आपको कोई रोक नहीं रहा। आप अभी बैठ जाओ, रान सिंह बोलता है बैठ जाओ, सत्संग करो, कौन रोकेगा तुमको? कोई परमिशन नहीं चाहिए गुरुदेव से, आश्रम से कि तुम सत्संग करने की परमिशन चाहिए तुमको, नहीं। तुम अभी बैठ जाओ, आज से बैठ जाओ। किसी का एक अधिकार, कोई स्पेशल नहीं है गुरुदेव की नज़र में। हम काजलवास गए, चलो 2 जगह तो हो गए अपमानित, ठीक है, निकाल दिया हमको। उसके बाद हम काजलवास धाम गए। भगत भाई से तो हमारा बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन प्रारब्धवश उनसे भी नोकझोंक हो गई हमारी। तो वहाँ से भी हमें, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जाओ यहाँ से, लेकिन हमने तो उनके साथ झगड़ा किया ना। हमारी बुद्धि, हमारा व्यवहार तो झगड़ालू हुआ ना, हम अच्छे व्यक्ति तो नहीं हुए। तो हमको वहाँ से, तो हम, दोष मेरे में है। किसी व्यक्ति को एक जगह से निकाला जाए तो एक जगह का दोष हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को 3 जगह से झगड़ा हो जाए किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति में कोई दोष है, तो वो व्यक्ति हम हैं। हम पहली जॉब करते थे, जहाँ कलकत्ता में मैं पहली जॉब मिली, वहाँ से हमें फायर किया गया, जॉब से निकाला गया हमको। हम कंफर्म थे, हमको निकालने वाले थे, मतलब छोड़ी तो मैंने अपनी, फायर नहीं किया, मतलब उन्होंने कहा सफाई दो, इस कार्य की सफाई दो। तो हमने सफाई नहीं दी, हमने रेजिग्नेशन दे दिया। हमने अपनी कंपनी खोली, 2 साल सारा धन उसमें लगा दिया। हमारे मित्र ने कहा कि तुम अच्छे मित्र नहीं हो, उसको हम पर शक हो गया, जबकि उसका शक गलत था। उसने कंपनी बंद कर दी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम वहाँ नाकामयाब रहे। फिर हमें एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिली। कहा हमारी कंपनी को उठाओ, हम उठा ही रहे थे कि उन्होंने वो कंपनी सोल्ड आउट कर दी, वहाँ भी हम नाकामयाब रहे। हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं अमित भाई, किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। ना अच्छे बेटे हैं, ना अच्छे मित्र हैं, ना अच्छे भाई हैं, ना अच्छे पति हैं, ना अच्छा बाप है। हम कुछ भी अच्छा नहीं किया हमने जीवन में।
क्यों चुनेंगे गुरुदेव हमको? तो हम अपनी इच्छा से बैठे हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन चल रहा है कैसे ये हमको मालूम नहीं है। कोई विशेषता नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सत्संग क्यों कर पाते हैं हमको मालूम नहीं है इस बात का। हम क्यों कर रहे हैं, किस शक्ति से कर रहे हैं, इसका हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमको कोई आदेश नहीं हुआ है, हमको बिठा दिया गया है, जीवन की परिस्थितियों को ऐसा बना दिया गया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन हम कोई संकल्प लेके बैठे हो गुरु जी का प्रचार करेंगे, सत्संग करेंगे, ये करेंगे, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्संग ने हमको पकड़ा हुआ है, हमने सत्संग को नहीं पकड़ा है। हम सत्संग नहीं कर रहे, सत्संग हमको कर रहा है। मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हम सत्संग नहीं कर रहे, सत्संग हमको कर रहा है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। सत्संग हमारे साथ कुछ कर रहा है, इसीलिए हम बैठे हैं, लेकिन हम सत्संग के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, तुम में जो भी परिवर्तन आएगा, तुम कहीं भी बैठ जाओ अपने परिवर्तन को बताने के लिए। सत्य बोलो, सदैव सदैव सत्य बोलो। कहीं भी अपना बेनिफिट मत रखना, कहीं भी किसी के आगे झुकना मत, किसी की गलत बात को स्वीकार मत करना, अपने साक्षात्कार को ही सत्य मानना। और जहाँ भी तुम ये सब चीज़ें लेकर बैठ जाओगे, वहीं सत्संग होने लगेगा अपने आप। ये स्वयंभू है, इसका बीज अपने आप पड़ जाता है। इसका बीज बाजार में नहीं मिलता कि लाए और डाल दिया हमने, पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया और सत्संग करने बैठ गए। नहीं, वो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो अंदर से प्रकट होता है, पुत्र की तरह प्राप्त होता है। जैसे पुत्र प्राप्त होता है, वैसे ही सत्संग भी अंदर से प्राप्त होता है, जन्म लेता है, स्वयंभू है। जैसे आत्मा अपने अंदर से प्रकट होती है, वैसे ही सत्संग भी प्रकट होता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब हमने सुना है कि सत्संग गुरु जी की कृपा से होता है, गुरु जी के बिना होता नहीं है, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये गुरु जी की कृपा से हो रहा है। लेकिन उन्होंने कभी सामने आके नहीं कहा कि बेटा तुम करो। हम तो उनसे ये कहते हैं, गुरु भगवान ये तुम्हारी जॉब है, हम तुम्हारी सर्विस में हैं, हमको धन दो, हम अपना घर चला सकें। तुम्हारी नौकरी है तो तुम ही तो हमारे हुए ना, खजांची हुए। जिसकी नौकरी होती है वही तो देता है ना धन। तो हम कहते हैं हमारा प्रमोशन करो, हमें थोड़ा ऐसा धन दो कि हम बच्चे को पढ़ा सकें, ये कर सकें। नहीं देते, उतना ही देते हैं जितना चल सके। तो हम किस 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 पॉइंट पे कहें कि हाँ गुरुदेव जी करवा रहे हैं? मुंह मांगा तो बात होती नहीं हमारी। बस चल रहा है, कैसे चल रहा है हमको इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है मेरे भाई। पर हमको एक बात मालूम है बस, कि अगर गुरुजी नहीं है तो हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, उनके बिना प्राण नहीं रहेंगे, बस इतना पता है। परिवार है, सब कुछ रहेगा, सब कुछ चाहे मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन गुरुजी अगर दूर हो जाएंगे तो अगले ही दिन हम टाइम फिस हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बस इतना हमको मालूम है कि वो मेरा प्राण है। और मैं उसी के लिए हूँ और वो मेरे लिए है, बस इतना ही मुझे मालूम है। लेकिन इसका कोई हम आपको प्रमाण नहीं दे सकते। हमारा जीवन ही है, हमारा जीवन है, वो इसलिए वो है, इसलिए मेरा जीवन है। मेरा जीवन ही प्रमाण है कि वो मेरा है। और जिस दिन हम पूरी तरह से हो जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो, पता नहीं क्या बोला है मैंने, बस इतना ही बोला है कि तुम जो प्रश्न किए ना, मुझे वो प्रश्न बहुत कष्ट दिया क्या पता नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से प्रशंसा लेने अच्छी नहीं लगती अमित, कि गुरुजी से बात होती है मेरी, या फिर गुरुजी का कोई आदेश मान रहा हूँ मैं। इस तरह की
बातें जब जुड़ जाती है ना, तो दूसरे साधक जो हैं गुरुजी से दूर हो जाते हैं बहुत। वो समझते हैं कि कोई एक विशेष व्यक्ति है जिसके माध्यम से गुरुजी कर रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति है जिससे गुरुजी बात कर रहे हैं। और जब आप हमको अलग कर देते हो साधारण साधकों से, तब हमें बहुत दुख होता है। जब आप गुरुजी को एक साधक के साथ जोड़ देते हैं कि ये साधक गुरुजी का प्रिय है, तब हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी के प्रति। सच्ची बहुत दुख होता है। एक साधक विशेष है ऐसा बोल दिया जाए तो हमको बहुत दुख होता है, चाहे मेरे बारे में बोला जाए, चाहे किसी दूसरे के बारे में बोला जाए। तो आपने कुछ वैसे ही लिखा था कि मैं गुरुदेव से बात कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे विशेष समझते हो। आप जैसे हो वैसा ही मैं हूँ, बस मुझे 10 साल हो गए हैं, शायद इस वजह से हम बस थोड़ा सा बात कर पा रहे हैं इस चीज़ के बाद। आपको 10 साल हो जाएंगे, आप में परिवर्तन होगा, आपको योग प्राप्त होगा, आप भी करोगे। ये कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। रीना कह रही है रान सिंह का सत्संग शुरू कर रहे रान सिंह कब हाँ, रान सिंह सत्संग शुरू करता है फिर बैठ जाता है बेचारा। रान सिंह को करना पड़ेगा, रान सिंह भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, सब करेगा, आप भी करोगे। अमित कह रहे हैं ऐसा क्यों किया जोधपुर आश्रम? उन्होंने ठीक ही किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जो किया ठीक ही किया। हम जिस लायक हैं हमें वही मिलेगा। अमित तो सॉरी गुरु भाई अगर कुछ बुरा लगा हो, पता नहीं था, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। किसी को भी नहीं है ज्ञान उतना। तो यही बात है, बस आप मुझे कभी विशेष मत बनाना, कभी विशेष मत समझना। गुरुदेव का मैं प्रिय हूँ, ऐसा रान सिंह भी मेरी बातों का उल्टा मतलब निकालता है। मैं उसे जब कहता हूँ कि ये चीज़ हुई है, गुरुजी की बड़ी कृपा है, ये हुआ, तो वो कहता है हाँ तुम गुरुजी के विशेष हो। तो मुझे और थोड़ा सा उसी बात पे मुझे गुस्सा भी आया था कि तो मैं कहता हूँ हाँ हूँ गुरुजी, बस थोड़ा सा ये बात वो जब करता है ना, मुझे विशेष मानता है। जब अभी आज सुबह की बात है, उसने मुझे कुछ बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो समझता है कि कोई मैं विशेष व्यक्ति हूँ जो ये करूँगा वो करूँगा। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगती, वो बात अच्छी नहीं लगती मुझे। एक और गुरु भाई है, वो हमारे पीछे पड़ा है, आप अपनी तीसरी आँख खोलो, हम एक जगह लेंगे जहाँ पर हीरे की खान है, हीरे निकालेंगे, गुरुजी का प्रचार करेंगे, गुरुजी का आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको ये लगता है हमारे पास तीसरी आँख है कोई। हमने उससे कहा भाई ये तीसरी आँख ना धन देती नहीं है, धन को नष्ट करती है। ये तीसरी आँख स्वयं को नष्ट करती है, बनाती नहीं है, उल्टा। ये तीसरी आँख किसी काम की नहीं है, ये उल्टा काम कर रही है, ये भौतिक जगत को नष्ट करती है। तुम्हें भौतिक जगत के सुख चाहिए तो तुम तीसरी आँख के पीछे मत भागो, सिद्धियों के पीछे भागो। तुम्हें भौतिक सुख चाहिए तो तुम सिद्धियों के पीछे जाओ, तीसरी आँख के पीछे मत जाना, तीसरी आँख नष्ट कर देगी सब कुछ। ये बात है, ठीक है। चलिए, तो कई बार हम आवेश में आ जाते हैं, जैसे अभी आ गए थे, तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं जिसमें हमको समझ में भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं। बस एक ही बात आप सब जो भी सुन रहे हैं, बस एक ही बात आप ध्यान में रखना कि आप हमको विशेष मत समझना। बस आप हमारी प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है, प्रशंसा वो अलग तरीके से प्रशंसा, ठीक है कि चलो हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं विशेष हूँ इसलिए कुछ कर पा रहा हूँ, ऐसा आप कभी भी मत समझना। गुरु की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, गुरु जी की कृपा है, ठीक है, चलो वो अच्छा लगता है सुनने में कि गुरु जी हमें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हमें ही प्रेम करते हैं सिर्फ, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। वो विशेष शिष्य होने की मुझे लालसा नहीं है, और कहीं है भी तो गलत है। जो मुझे मिला या जो गुरु जी को मिला, गुरु जी कहते हैं जो बाबा से मुझे मिला वो आप सबको मिल सकता है। जब सबको ही वो चीज़ मिलनी है तो ये 2-4 घड़ी का विशेषता रख के कि मैं आगे हो गया, मैंने सत्संग कर लिया, कल सबको मिलेगा। जो चीज़ सबको मिलनी है, हो सकता है कि मुझे पहले मिल गई, लेकिन उसमें क्या ही विशेष, मैं आगे खड़ा लाइन में तो मुझे मिल गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बस सरल समझना, साधारण रखना, ठीक है।
बस इतनी कृपा करना, इतना ही मैं आपसे डिमांड करता हूँ। सहयोग के अलावा सहयोग तो आपने करना ही है, सत्संग में आप सहयोग करो। और मैं तो कह रहा था 100 ऐसे मित्र मिले जो हमको मिनिमम सहयोग करें, ताकि हमारा खर्चा जो है वो 60-70 हज़ार के आसपास रहता है महीने का, सबको देना लेना, पढ़ाई खर्चा सबका। इतनी हमारी नौकरी इतने की ही आसपास थी, वही छोड़ के हम, और हमारी गुरुजी से भी यही था कि हमें इतना पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए। हम एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस समय हम बिलो मिडिल क्लास का जीवन के हिसाब से हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो हमारा वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। कलकत्ता में रहना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और बच्चा बड़ा हो रहा है तो पढ़ाई तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो जीवन है, जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो हम नहीं बोलना चाहते किसी को। बस ये है कि आप अगर आप सत्संग देखते हैं, आपको सत्संग सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकें वो ज़रूर करें। ठीक है, समय आएगा धीरे धीरे जब हम योग में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब हमारे गुरुदेव जो हैं वो योगक्षेम कर देंगे हमको पूर्ण रूप से, तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम आपको बता देंगे कि हमारा अब ऑटोमेटिक सिस्टम चल पड़ा है। लेकिन जब तक नहीं पहुंचते तब तक सबको एक साथ चलना ही पड़ेगा। बस ये मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए, तो ये सत्संग है और यही हमारी बात है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। कल का सत्संग 9 बजे होगा, 9 या 9:15 बजे होगा। ठीक है, ध्यान उसी समय होगा, सत्संग 9 सवा 9 बजे होगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।